आरजेडी को लेकर आपने कई सारे गाने होंगे, कई सारे ऐसे भोजपुरी सॉन्ग्स हैं जिसमें आरजेडी का जिक्र रहता है और आरजेडी की छवि उस गाने से साफ तौर पर दरसती है। लेकिन ऐसे में अब आपको बता दें कि पीएम मोदी भी कई बार प्रचार प्रसार के दौरान जो आरजेडी की तरफ से गाने निकाले जाते हैं जिसमें कट्टा शब्द का इस्तेमाल राजद के लिए किया जाता है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि कट्टा शब्द जो है वो आरजेडी के लिए ही है और आरजेडी जो है उस गाने में साफ तौर पर आरजेडी की छवि जो है वो दरसती है। ऐसे में ही बिहार में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब आरजेडी ने गायकों को नोटिस भेज दिया है। जी हां, आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि पार्टी की ओर से 32 गायकों को नोटिस भेजा गया है। चुनाव के दौरान आरजेडी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाना गाने वाले गायकों को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। जी हां, पार्टी का मानना है कि चुनाव के दौरान जानबूझकर कई गाने पार्टी को बदनाम करने के लिए लॉन्च किए गए। बिना अनुमति के पार्टी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाने बनाए गए जिससे बदनामी हुई है। उन्होंने बताया है कि आगे से बिना इजाजत राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेताओं का नाम मेंशन करके कोई भी गायक या एक्टर गाना गाया या एक्टिंग की तो आरजेडी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, डिफेमेशन का केस भी करेगी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को प्रचार के दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी ने उन गानों का जिक्र करते हुए आरजेडी पर हमला किया था। विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा। एनडीए को कुल 202 सीटों पर जीत मिली, वहीं महागठबंधन की सीटों की आंकड़े 35 पर अटक गए। महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उनकी पार्टी का भी प्रदर्शन बेहद खराब रहा और महज 25 सीटें ही जीत पाई। इन विवादित गानों का जिक्र चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कैमूर की एक रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी के प्रचार वाले गानों का जिक्र करते हुए कहा था, इनके गाने सुने आपने। गाने की लाइन है, आएगी भैया की सरकार बनेंगे रंगदार, यानी से ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी सरकार आए और रंगदारी और जंगल राज शुरू हो जाए। उन्होंने हिंसात्मक बोल जैसे मारब सिक्सर के 6 गोली छाती का भी जिक्र किया और जनता को जंगल राज की आहट से अलर्ट रहने को कहा। जी हां, ये दोनों ऐसे गाने हैं जो आरजेडी की छवि को दर्शाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे ही आरजेडी की सरकार आएगी हम रंगदार बन जाएंगे। इसके साथ ही एक और गाना है कि मारी सिक्सर के 6 गोली। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाने आरजेडी को लेकर बनाए जाते हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी ने साफ तौर पर हमला किया था और कहा था कि अगर इनकी सरकार बनाएंगी तो आरजेडी के जितने भी लोग हैं वो रंगदार बनेंगे और बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ जाएगा। इसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने यानी आरजेडी की तरफ से उन तमाम लोगों को लीगल नोटिस भेजी गई है जो आरजेडी की ओर से आरजेडी का जो है वो मतलब आरजेडी का नाम लेकर आरजेडी के लिए सॉन्ग बनाते हैं। तेजस्वी ने साफ तौर पर आरजेडी की तरफ से कहा है कि इस तरह के गाने पर रोक लगाए बिना परमिशन आप किसी का भी नाम नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।